कि वो हमें अपने मासूमीन के लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। आज खालिसन अल्लाह के घर की खुशी है, लिहाजा सरदार मेरा और आपका इस दुनिया में आया है। परवरदिगार आलम, ये जितने मेरे दोस्त अहबाब माए बहनें बैठी हुई हैं, ये जो चेहरे अली की मोहब्बत में खिल रहे हैं, इन्हें कभी कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। बानी जश्न की मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए, बिलखुसूस मेरे भाई सिफ्तैन खोसा साहब की मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। हाँ, लाखों दुआओं की एक ही दुआ, परवरदिगार हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। इतनी तादाद में बैठे हैं तो सलवात इतनी बुलंद जितनी 14 ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। लेट मैंने आज भी नहीं होना था, लेकिन सिर्फ जश्न था ना, मजलिस में मैं ये काम नहीं कर सकता था। अपने भाई सिफ्तैन को बताना चाहता था, जब आप मुझे 2 घंटे पहले बुलाते हैं तो क्या होता है। तो बिल्कुल जश्न का माहौल। बेटे बैठ जाओ। अब जितनी देर मैंने पढ़ना है आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है और ये सोच कर सुनना है कि आज जश्न है, मजलिस नहीं है। और मेरे इंतहाई छोटे भाइयों से बढ़कर मुल्क के मारूफ नूहा खान सैयद फरहान अली साहब एक बार आपके डीजी खान आ चुके हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि एक बार आप मेरी गुजारिश पर डेरा गाजी खान आएँ ताकि आपको पता चले कि अली की विला रखने वाले कहाँ बसते हैं। जितनी देर हुई है बिला ताखीर पहला जुमला आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उसी से मुझे अंदाजा होगा कि गर्मी से कितने लोग थके हुए हैं और जश्न मनाने के लिए कितने लोग आमादा हैं। और वो मेरा पहला जुमला ये है कि वो रात भी आ चुकी है कि जब 13 रजब को मेरा और आपका अली बादशाह दुनिया में आया। इधर बैतुल्ला में तस्वीर किब्रियाई बनकर मेरा और आपका मौला बैतुल्ला में उतरा, उधर अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जल्दी से अली की आमद की खुशी में 3 दिन के लिए जहन्नुम की आग को ठंडा कर दे। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। सबकी तवज्जो है। क्या कहा कि जिब्रील आज बैतुल्ला में मेरी तस्वीर किब्रियाई की आमद है, अली की आमद की खुशी में 3 रोज के लिए जहन्नुम की आग को ठंडा कर दे। जिब्रील ने बारगाह खुदाबंदी में हाथ जोड़ के कहा, परवरदिगार आज तो जहन्नुम को ठंडा क्यों कराना चाहता है? कहा जानता नहीं, आज अली अक्से जली बनकर दुनिया में गया है। मैं नहीं चाहता कि अली की आमद पर मुझे कोई जगह दिखाई दे, चाहे वो जहन्नुम ही क्यों ना हो। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है आप साहिबान की, तवज्जो है ना आप साहिबान की। फरमाया फराज जी कि मैं जहन्नुम को भी जलता नहीं देख सकता। अब ये घर जाकर सोचिएगा कि जो जहन्नुम को जलता नहीं देख सकता वो किसी बंदे के बच्चे को जलता कैसे देखेगा? अली बादशाह वो फामिनु बिल्लाह है व रसूल ही व नूर लजी अंजल्ला, ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूल पर और उस नूर पर जिसे हमने नाजिल किया। पैदा नहीं किया, पैदा नहीं किया बल्कि नाजिल किया। और आप में से कौन है जो जानता नहीं कि वो नूर मेरा और आपका अली बादशाह, मेरा और आपका अली मौला। फराज चाचा जी एक लम्हे में ज्यादा भी नहीं पढ़ना क्योंकि गर्मी ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि आप खुश आवाज में मेरे भाई से जो है वो अमीर कायनात की मनकबतें ज्यादा सुने। मैं तो हर रोज जब आप बुलाते हैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूं और इतनी तादाद में आना ये आप लोगों की मोहब्बत है। अब मैं आपको भी इंतजार नहीं कराना चाहता, अपने भाई फरहान आले से लेकर आखिरी बंदे तक हर एक को उड़ाकर हैदरिया से नजफ लेकर जाना चाहता हूं। और वो जुमला ये है कि जैसे ही अली की
की माँ अली की आमद के लिए काबा में जाने के लिए अपने घर से कदम निकालने लगी। अभी अली की माँ का एक कदम अपने घर से बाहर था, एक घर में था। फनज़ला जिब्राइल, इतने में जिब्रील आया, बीबी के कदमों के नीचे अपने हाथ रख के और फौरन मुस्कुरा के कहा, बीबी अल्लाह कह रहा है आज तू इतनी बड़ी अमानत दुनिया को देने के लिए काबा में जा रही है। अगर मैं अल्लाह बदन रखता होता तो तेरा इस्तकबाल करने जमीन पे आ जा। आखिरी बंदे तक हाथ उठा के हैदरी। तवज्जो है आप साहिबान की? बेदार हैं आप सारे? सब बेदार हैं? क्या कहा कि मैं आज इतनी बड़ी अमानत देने के लिए तू जा रही है। अगर मैं अल्लाह बदन रखता होता तो तेरा इस्तकबाल करने के लिए खुद आ जाता। मैंने देखा कि मेरे पूरे मजमे ने हाथ उठाकर मेरे भाई समेत सबने दाद दी है। तो चलो मैं सबको खुश करता हूं और जो घर बैठे कुल रहे हैं उन्हें जलाना चाहता हूं। दुनिया का पीर आए तो पता नहीं किस गली में आया, अली तो वो है जो जली के घर में आया। समझो समझो। तवज्जो फरमाई आपने? नहीं, मैं अभी वो जुमला तो मुझे आपको कहना है। क्या कहा जिब्रील ने? बीबी अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है अगर मैं बदन रखता होता। कोई बात करनी? नहीं, पानी नहीं मंगाना आज। तवज्जो है? बस यही तो फर्क है मेरे भाई सिफ्तान कोसा में। जश्न साकी कौसर का करा रहा है, वो पानी क्यों पीना चाहते हो? कौसर पिलाता हूं। तवज्जो तो करो ना, मैं आपको लेकर तो चलूं। क्या कहा कि अगर मैं अल्लाह बदन रखता होता, अगर मैं अल्लाह बदन रखता होता। खुदा की कसम 4 रातों का जागा हुआ, सारी थकावट है, मगर इतने बड़े मजमे ने मेरी सारी थकावट उतार दी। अगर कोई खड़े होकर शहबाज की तरह परवास करना चाहता है तो आकिल रज़ा ज़ैदी का जुमला समझे, अगर मैं अल्लाह बदन रखता होता तो तेरा इस्तकबाल करने दुनिया में आता। दुनिया हैरान हो गई, ये कैसे है कि अल्लाह बदन रखता होता तो अली की आमद के लिए इस्तकबाल करने जमीन पर आता। मैं भी सोच में पड़ा, मगर जब यही खतीब मिंबर सलूनी जवान बनकर शबाब की तमाम बहारें लेकर मिंबर कूफा पर बैठा तो सलमान ने कहा, या अली आज एक बात तो बता। क्या? कहा अगर अल्लाह बदन रखता होता तो कैसा होता? अली हाथ करके कहते हैं ऐसा होता। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है ना? इस खुशी में दुआ मांगे मिलके। एक और तवज्जो है? फरमाया अगर अल्लाह बदन रखता होता तो कैसा होता? कैसा होता? कहा आकिल रज़ा ज़ैदी को अगर जाहिरी तौर पर रहने के लिए अल्लाह 100 साल भी दे और सिफ्तान कौसा 100 जश्न मुझसे डीजी खान में फैलाए, हर बार कहे कि आप ही पढ़ें, इसी शहजादे की जूती की कसम, हर बार अली की आमद नए अंदाज में। जाग रहे हैं? आपका ताल्लुक एक इल्मी घराने से और शायरी और कसीदा खानी में। मैं एक बात पढ़ने लगा हूं आले भाई, एक बात मैं कहने जा रहा हूं, उसे कोशिश कीजिएगा कि फिर आप उसे अपनी खूबसूरत आवाज के लिए शायरी में ढलाइएगा। और ये वादा रहा कि डीजी खान वालों ने ये बात आज से पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि अली बादशाह ने ये हिस्सा आकिल रज़ा ज़ैदी के पास रखा है। जुमला बता दो क्या है? जल्दी से मुझे आप बताइए, अली बादशाह कब आया? अच्छा नहीं, थक गए हैं? चले अंदर वाले चुप रहे, बाहर वाले बताएं, अली कब आया?
13 रजब को जानते वक्त क्या था? फजर का 13 रजब बिस्मिल्लाह